ओके तो फ्रेंड्स, ये हमारा वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड 17 ट्यूटोरियल है और आज हम इसमें लिस्ट्स और टेबल्स के हवाले से देखेंगे। तो जहाँ पर हम जल्दी से अपने पहले वाले फोल्डर में आते हैं और जहाँ पर हम ट्यूट10 के नाम से एक नया फोल्डर बना लेते हैं ट्यूट10, और हम इसे जल्दी से ओपन विद कोड कर लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा फोल्डर है ट्यूट10 के नाम से, ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाए। तो जहाँ पर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं index.html के नाम से, और हम इसे एंटर करते हैं तो हमारी जो फाइल है ये यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। हम यहाँ पर जल्दी से एक बॉइलरप्लेट लगा लेते हैं। तो टाइटल में हम लिखते हैं लिस्ट्स एंड टेबल्स इन HTML। बॉडी में हम एक H3 लगा लेते हैं। H3 इसलिए क्योंकि जो H1 और H2 है ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर H3 लगाते हैं। इसमें भी हम वैसे लिखते हैं लिस्ट्स एंड टेबल्स इन HTML। इसके बाद हम जहाँ पर सबसे पहले तो हम लिस्ट्स देखते हैं कि ये है क्या। तो अगर हम जहाँ पर जल्दी से गूगल में आते हैं और जहाँ पर हम लिखते हैं लिस्ट्स इन HTML, और जहाँ पर जो गूगल है ये हमें एक रिज़ल्ट शो करवाएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वेबसाइटें मिल जाएगी जिनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में किसी के पास इंटरनेट ना होगा। तो जहाँ पर आप देखेगा यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया है, एग्जाम्पल में हम इन्होंने लगाया है यूएल के अंदर li लगाए हुए हैं, और यहाँ पर जो यूएल का टैग है ये क्लोज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो li है इसकी कितनी टाइप्स हो। तो हमारे पास लिस्ट्स की दो टाइप्स होती है। एक हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है, जबकि दूसरी हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती है। अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास यूएल आ जाता है, यूएल में जिसमें हमारे पास यू और एल का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट, जबकि जो ओ एल होती है हमारे पास ओ एल का मतलब है ऑर्डर लिस्ट। अगर हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं जल्दी से, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ से जल्दी से अपने कोड में आते हैं और हम इसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। और अगर हम अपने आउटपुट में जाते हैं, सॉरी आउटपुट हमने यहाँ पर अभी नहीं बनाया, हम जल्दी से यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो ये वाला जो हमारा कोड है ये क्रोम में एज आउटपुट शो हो जाएगा। हम यहाँ से अपने आउटपुट में जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा लिस्ट्स एंड टेबल इन HTML, हमारी वही हेडिंग आ गई और ये नीचे हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट आ गई। अनऑर्डर लिस्ट का क्या मतलब है कि ऐसी लिस्ट जिसकी कोई नंबरिंग ना हो, और वो या तो यहाँ पर स्क्वायर की शक्ल में यहाँ पर इस तरीके से आ सकती है, या वो डॉट की शक्ल में आ जाती है, या वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है। तो ये एज इट इज यहाँ पर आ गया कॉफ़ी टी मिल्क इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर दोबारा जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है हम उसे कॉपी करते हैं, ऑर्डर लिस्ट कॉपी, और हम जहाँ पर आते हैं पेस्ट करते हैं। अभी हम इसे सेव करते हैं तो अभी हम अपने आउटपुट में आते हैं तो देखेगा यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत तो फ़र्क यहाँ पर नज़र आया होगा। जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है ये यहाँ पर इस तरीके से आती है डॉट की शक्ल में। जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है ये हमारे पास नंबरिंग में आती है 1 2 3 कॉफ़ी टी मिल्क इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पास ये लिस्ट्स होती हैं, ये वर्क करती है। ऑर्डर लिस्ट लगाने के लिए हमने यूएल लगाना होता है, यूएल के बाद li इस तरीके से। हम यहाँ पर जितनी मर्जी li लगाना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ जाती हैं। ऑर्डर लिस्ट में हमने OL लगाना होता है, उसके अंदर li इस तरीके से हम लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट बनाना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक नई li बनाता हूँ, li के अंदर मैं यहाँ पर एक दोबारा UL बनाता हूँ, और उसी UL के अंदर दोबारा मैं एक दूसरी li बना लेता हूँ इस तरीके से। और जहाँ पर मैं अहमद लिखता हूँ और अभी मैं इसे सेव करता हूँ तो हमारा जो आउटपुट है देखिएगा यहाँ पर ये अहमद आ गया। तो ये वाला जो डॉट है ये तो पहले वाली जो लिस्ट है हमारे पास, जो इसकी मेन लिस्ट है, ये वाली यूएल, ये वाली मेन लिस्ट है। तो जो ये वाली जो लिस्ट है यूएल की, ये हमारे पास दूसरी लिस्ट आ गई है। तो इस तरीके से जो अनऑर्डर लिस्ट है ये हमारे पास वर्क करता है। अभी इनकी कुछ टाइप्स भी होती हैं, टाइप्स में आपको बता देता हूँ। ये अभी मैं इस लिस्ट को क्लोज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर यूएल के बिल्कुल सामने यहाँ पर लिखूँ टाइप इज इक्वल टू डिस्क, डिस्क का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। अभी हम इस आउटपुट में आते देखिएगा ये हमारे पास डिस्क हो, ये हमारे पास जो डॉट से लगे हुए हैं ये हमारे पास डिस्क हो। तो अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूँ कुछ इस तरीके से, अभी मैं इसे सेव करता हूँ, देखिएगा हमारे पास जो डॉट्स हैं वो हमारे पास स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अगर हम स्क्वायर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर होती है। एक तीसरी जो इसकी टाइप होती है वो होती है सर्कल। अभी मैं इसे सेव करता हूँ तो देखिएगा ये हमारे पास जो सर्कल है रिंग की शक्ल में आ जाएगा। तो जो स्क्वायर होता है उसे लगाने के लिए हमने टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर लगाना है,
और जो सर्कल है, अगर हमने ये रिंग लगानी है तो उसके लिए हमारे पास टाइप इज इक्वल टू सर्कल आता है। अगर हमने दूसरा जो डॉट है वो लगाना है तो हमने टाइप इज इक्वल टू डिस्क लगाना है। वैसे तो जो डिफ़ॉल्ट है वो डिस्क ही होती है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते। तो ये थी हमारे पास जो अनऑर्डर्ड लिस्ट की टाइप। अगर हम ऑर्डर लिस्ट की टाइप देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दोबारा आते हैं और OL के अगर बिल्कुल सामने यहाँ पर हम लगाते हैं टाइप इज इक्वल टू, देखिएगा जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसने हमारे सामने कुछ सजेशन ओपन कर दिए हैं। 1 कैपिटल A स्मॉल a I और कैपिटल I और स्मॉल I। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर 1 करते हैं, सेव करते हैं, आउटपुट में देखिएगा ये 1 2 3 एज इट इज़ आ गया। ये डिफ़ॉल्ट होती है इसकी। अगर हम यहाँ पर कैपिटल A कर देते हैं और अभी मैं इसे सेव करता हूँ तो देखिएगा ये कैपिटल में ABC इस तरीके से आ जाएगा, ABC। अभी मैं दोबारा अगर हम इसे स्मॉल a करते हैं और अभी हम इसे सेव करते हैं तो देखिएगा ये हमारे पास स्मॉल ABC में आ जाएगा। तो अगर हम कैपिटल A लगाना चाहते हैं तो टाइप इज इक्वल टू कैपिटल A लगाएंगे। अगर हम स्मॉल a लगाना चाहते हैं तो टाइप इज इक्वल टू स्मॉल a लगाएंगे। अगर हम इसे I करते हैं और हम इसे सेव करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ये रोमन गिनती आ जाएगी 1 2 3। और अगर आप ये लगाना चाहते हो तो आप ये भी लगा सकते। अगर मैं इसे स्मॉल I करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा स्मॉल I में 1 2 3 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते। तो ये हमारे पास लिस्ट्स आ जाती हैं जिसमें अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट आ जाती हैं और इसके आगे टाइप्स भी आ सकती हैं, डिस्क, स्क्वायर, सर्कल। और ऑर्डर लिस्ट में 1 और कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल I स्मॉल I इस तरीके से आ जाता है। अभी हम देखते हैं जो टेबल है ये क्या चीज़ है। लिस्ट्स का तो हमने देख लिया, टेबल्स क्या चीज़ है। देखिएगा अगर आप MS वर्ड में एक टेबल बनाते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। आप वहाँ पर एक जाते हैं, ऑप्शन होता है वहाँ पर इंसर्ट रो एंड कॉलम का। आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो जितनी भी आप रो और कॉलम्स लेना चाहते हैं तो MS वर्ड आपको प्रोवाइड कर दे। अभी हम यहाँ पर गूगल में जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लिखते हैं HTML टेबल और जहाँ पर इमेजेस में आते हैं तो ये हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं, ये वाली। तो देखिएगा यहाँ पर ये पर्सन और यहाँ पर ये नीचे नेम लिखे हुए हैं, एज के नीचे एज लिखे हुए हैं। अगर हमने ये वाला जो टेबल है ये हमने अपनी HTML के अंदर इंसर्ट करना है तो इसका क्या तरीकाकार है। हम यहाँ पर जल्दी से कोड में आते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेबल, तो आपको समझ लगी कि ये एक टेबल है। ठीक हो गया। अभी हम यहाँ पर आते हैं, ये वाली जो चीज़ है पर्सन के नीचे नेम है, एज के नीचे हमारे पास एज है, हमने इसे इंसर्ट कैसे करना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेबल है इसके 2 पार्ट होती हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टेबल का हेड होता है जिसके अंदर ये हेडिंग्स आ जाती हैं पर्सन और एज की। दूसरी हमारे पास टेबल की बॉडी होती है जिसके नीचे ये वाला जो कंटेंट है ये आ जाता है जिसमें ये डाटा फिल हो। तो अगर हम टेबल का हेड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, टी हेड लिखते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो टेबल है इसका हेड आ जाएगा। और यहाँ पर हम नीचे आते हैं, बॉडी बनाने के लिए टेबल की हम टी बॉडी लिखेंगे तो ये हमारे पास टेबल की बॉडी आ जाएगी। अच्छा, टी हेड में भी हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने याद रखनी है। ये सबसे पहले तो हमने एक रो बनानी होती है। देखिएगा ये हमारे पास कितनी रो है, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 रो हैं। तो जो 4 दूसरी रो है ये वाली, ये हमारे पास बॉडी की रो है। जो ये वाली रो है हमारे पास, ये हमारे पास टेबल के हेड की रो है। और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स है, एक ये वाला कॉलम है और एक ये वाला कॉलम है। तो हम यहाँ पर जल्दी से आते हैं टेबल के हेड में। तो हम यहाँ पर TR लिखेंगे। TR लिखने के बाद हम यहाँ पर अगर टेबल की हेड की रो बनाने चाहते हैं तो हम यहाँ पर TH लिखेंगे। अच्छा, TH में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास पर्सन और एज है। हम यहाँ पर जल्दी से पर्सन लिखते हैं, ये हमारे पास पहला आ गया। और जो दूसरा TH है इसमें हमारे पास एज है। अभी मैं इसे सेव करता हूँ और अपने आउटपुट में आते हैं तो देखिएगा बिल्कुल वैसे का वैसा आ गया, पर्सन और एज एज इट इज आ गया हमारे। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ है हमारे पास ये वाली, क्रिस 38, डेनिस 45, सारा 29, करण 47। अगर हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो इससे हम टी बॉडी में लगाएंगे। टी बॉडी में हमने यहाँ पर क्या करना है, दोबारा एक रो क्रिएट करनी है TR के नाम से। और इस मरतबा हमने TH नहीं लिखना, TD लिखना है इस तरीके से, TD। और पर्सन में हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले हमारे पास क्रिस का नाम है, क्रिस, और उसकी एज कितनी है, 38। अभी मैं इसे सेव करता हूँ
तो देखिएगा हमारे पास जो आउटपुट है ये एज इट इज आ गया। पर्सन के नीचे ये पर्सन आ गया, क्रिस एज के नीचे एज आ गया 38। अच्छा, ये तो हमारे पास जो क्रिस का है ये डाटा आ गया। अगर हम डेनिस का डाटा फिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जल्दी से इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं TR को। ये हमारे पास दूसरी रो आ गई और जहाँ पर हम क्रिस की जगह डेनिस लिखेंगे। क्रिस को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और डेनिस लिखते हैं और आप देखते हैं डेनिस की एज कितना है। डेनिस की एज है 45 और हम जहाँ पर डेनिस की एज लिख देते हैं 45 इस तरीके से। और आगे हमारे पास सारा और करण आ जाता है। सारा की उम्र 29 है और करण की 47 है। हम यहाँ से इसे दोबारा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम डेनिस की जगह सारा कर लेते हैं और इसकी एज 29 है तो हम यहाँ पर 29 कर लेते हैं। आखिरी जो बचा हमारे पास करण, उसका डाटा फिल कर लेते हैं। हम यहाँ से दोबारा इसे डुप्लीकेट करते हैं और सारा की जगह हम यहाँ पर करण कर लेते हैं और इसकी ये जो एज है वो है हमारे पास 47। अभी मैं इसे सेव करता हूँ तो देखिएगा हमारे पास जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्रिस 38, डेनिस 45, सारा 29 और करण 47। तो ये हमारे पास एक HTML का टेबल आ गया और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर है और ये नीचे शेडो है। तो ये हम CSS की मदद से करेंगे और होप सो आपको ये समझ लग चुकी होगी। और यहाँ पर जो लोग अभी तक स्टार्टिंग में हैं तो उन्हें मैं रिकमेंड करूँगा कि वो शुरू से ही वीडियो देखें। तो अगर आप शुरू से नहीं देखेंगे तो जो आने वाली जो चीज़ें ये आपको समझ नहीं लगेंगी। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप यहाँ पर वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। गुड लक।